चलिए हेडिंग डालिए, डिहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया। डिहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया, डिहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया। डिहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया, डिहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया या सेट-जैफ नियम, सेट-जैफ नियम तथा सेट-जैफ नियम ऐसे लिखिएगा, सेट-जैफ नियम। देखिए जैसे हम लोग जो है दो चीजें पढ़ते हैं ज्यादातर, योग अभिक्रिया और विघटन अभिक्रिया, है ना। विघटन का मतलब वहां से निकलना, योग का मतलब उसमें जाकर के जुड़ जाना, ठीक है। चलिए देखिए, योग अभिक्रिया में जैसे ये बोला जाए अगर हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण या नाइट्रीकरण या सल्फोनीकरण, ठीक है, इस तरीके से अगर कोई चीज बोला जाता है तो इसका मतलब ये उसमें जाकर के क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। जैसे हाइड्रोजनीकरण अगर हम बोल रहे हैं तो किसी पदार्थ ए का हाइड्रोजन, पढ़ो मत ठीक है, लेकिन आपस में बातचीत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बाहर हम कर देंगे। हाँ, अगर ए का हाइड्रोजनीकरण कराना है, ठीक है, तो इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन को क्या करना है, जोड़ना। हाइड्रोजनीकरण का मतलब जोड़ना, हैलोजनीकरण का मतलब हैलोजन को जोड़ना, नाइट्रीकरण का मतलब नाइट्रिक अम्ल को जोड़ना, सल्फ्यूरीकरण यानी कि H2SO4 का जोड़ना। ये अभिक्रियाएं जो होती है जोड़ने वाली होती हैं। लेकिन अगर इन्हीं के साथ बी लग जाए, जैसे ये बी हाइड्रोजनीकरण, बी हैलोजनीकरण, बी नाइट्रीकरण ना, तो इसका मतलब ये होगा कि उस पदार्थ से उसका बाहर निकल रहा है। बी लग जाने पर वो पदार्थ वहां से बाहर निकलेगा, यानी कि पदार्थ ये होगा, इसमें से हाइड्रोजन अगर बाहर निकल रहा है तो हम बोलेंगे कि ए का क्या हो रहा है, बी हाइड्रोजनीकरण। ए में हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजनीकरण, अगर ए से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तो उसे हम बोलेंगे डिहाइड्रोजनीकरण। मतलब समझ गए होंगे। तो यहाँ पे है, आप पढ़ रहे हो डी हाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया ना, हैलोजनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। यह अभिक्रिया सेट-जैफ नियम के अनुसार होती है, ठीक है। अब देखिए बी हाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया, बी लगा है मतलब कि हाइड्रोजन बाहर होगा और कौन बाहर होगा, हैलोजन। हम किस में पढ़ रहे हैं, RX पढ़ रहे हैं ना, RX में से X बाहर होगा और R में से क्या बाहर होगा, H बाहर होगा, समझे ना। तो इस तरीके से बाहर होने की क्रिया को हम क्या बोलेंगे, बी हाइड्रोहैलोजनीकरण। और ये किसके अनुसार होगा, सेट-जैफ के अनुसार, सेट-जैफ नियम के अनुसार, ठीक है। जैसे HX का योग, जब हम योग करा रहे थे, याद हो आप लोगों को, तो ये HX का योग किसके नियम के अनुसार हो रहा था, मार्कोनी-काप के। लेकिन अब वहां से HX अगर बाहर निकलता है तो किसके नियम के अनुसार निकलेगा, सेट-जैफ। ये याद करिएगा, HX जुड़ेगा मार्कोनी-काप के नियम के अनुसार, HX बाहर निकलेगा सेट-जैफ नियम के अनुसार। तो सेट-जैफ नियम क्या है वो लिख लीजिए आप लोग, देखिए डिहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया में डिहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया में सेट-जैफ नियम के अनुसार सेट-जैफ नियम के अनुसार हैलोजन के साथ, आज आप लोगों को सब नहीं आया क्या, मैम नहीं आई है, कौन मैम, जो हिंदी पढ़ाती हैं, पढ़ाती थी। क्या मतलब पढ़ाती थी, अब हिंदी सर पढ़ाते हैं। अच्छा हिंदी सर पढ़ाते हैं, क्या लिखे के अनुसार हैलोजन के अतिरिक्त
हैलोजन के साथ, हाँ ठीक, हैलोजन के साथ हाइड्रोजन उस निकटवर्ती कार्बन परमाणु से, हाइड्रोजन उस निकटवर्ती कार्बन परमाणु से विलुप्त होता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या, जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। आप लोगों को कल आना ही आना है, कल टेस्ट होगा सभी सब्जेक्ट का, कल सर नहीं आएगा तभी। और कल का अटेंडेंस हम मंडे को चेक करेंगे। जो नहीं आएगा कल, वो परसों मतलब मंडे को हमारी क्लास में नहीं बैठेगा, ठीक है। अपने आप, चाहे जिस कारण से वो अगर कल नहीं आता है, मान लो उसके घर पे कोई दिक्कत हो जाती है ना, बीमार हो जाता है, मूड पिराने लग जाता है, साइकिल पंचर हो जाती है, या मम्मी पापा की तबीयत खराब हो जाती है, हम बता दे रहे हैं, कोई भी काम होगा हाँ मेरा तो बात कर लीजिए। मंडे को आप लोग बिना कहे क्लास से बाहर हो जाए। सर जी सुनिए, हम बता रहे हैं, हम कल नहीं आएंगे, मेरी मम्मी से बात कर लीजिए। सर बताइए, हम आपसे आज ही छुट्टी मांग रहे हैं। ऐसे तो अभी कई सारे मांगेंगे। नहीं कई सारे नहीं, हम तो बोल रहे हैं, बात कर लीजिए। चलिए, अच्छा चलिए अभी देखिए, लिखिए क्या लिखेंगे। क्लास में कि नहीं? हाँ चलिए लिखिए, अभी बाद में बताते हैं, अभी टेंशन में मत रहिए, अभी लिखिए क्या लिखे। संख्या कम होती है, ठीक है। एप्लीकेशन लिखवा लाइएगा और जो है दस्तखत करवा लीजिएगा, जिससे भी करवाइएगा उससे हमारी बात करवा दीजिएगा। हम पूछेंगे कितनी ज़रूरत काम है तुम्हें। अरे हमारा नंबर विश्व प्रसिद्ध है, इस वर्ल्ड में कुछ मिले या ना मिले, हमारा नंबर ज़रूर मिल जाएगा। चलिए, हाँ चलिए, हमें जब भी लगाएंगे आपका, चाहे जहाँ भी फ़ोन लगाएंगे हम मिलेंगे। क्या लिखे, क्या लिखे, किसकी संख्या कम हो जाती है, हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, ठीक है। देखिए इसका सब कहने का मतलब ये है कि फालतू के बिना वजह के आप लोग घर पे मत रुकिएगा, कल टेस्ट जरूर देने आइएगा। हम मंडे को जो है खुद अटेंडेंस लेंगे और वहाँ पे देखेंगे, नहीं होगा तो हम जो है आदर्श सर से घर पे इंक्वायरी करवाएंगे आप लोगों की क्या कारण है ना। तो फिर आप निपटना और आदर्श सर जी निपटना, हमसे कोई नहीं। हाँ कल के लिए चलिए लिखिए, आवाज नहीं। हाइड्रोजन उस कार्बन परमाणु से बाहर निकलता है जिसके पास क्या होता है, हाइड्रोजन। इसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, H में से क्या करते थे, X उस परमाणु से जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन कम होता है, मार्कोनी का आपका नियम। उसी का उल्टा हम लोगों ने खैरस प्रभाव पढ़ा था, अपवाद पढ़ा था, है ना। ये सेटजेक का नियम है कि हाइड्रोजन क्या पढ़ रहे हैं लोग, बी हाइड्रोहाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन भी निकालना है और हाइड्रोजन भी निकालना है। हाइड्रोजन निकालने के साथ हाइड्रोजन उस कार्बन परमाणु से निकालेंगे जिसके पास हाइड्रोजन क्या होगा, कम होगा। चलिए देखिए, जैसे ध्यान दीजिएगा, CH3 CH2 CHCl CH3 है, ये मान लीजिए है आपका, हाँ हमको CH क्रिया कराने चल रहे हैं डिहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया, ठीक ना। हैलोजनीकरण अभिक्रिया ये हम सेटजेक नियम के अनुसार कराने चल रहे हैं। तो यहाँ से क्या कराएंगे, Cl तो निकालना है, इसके साथ हाइड्रोजन उसके निकटतम उस कार्बन परमाणु से निकालेंगे जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा। यानी कि हम यहाँ से निकालेंगे ना, इसी के पास तो हाइड्रोजन कम है, 2 हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेंगे और ये Cl निकलेगा। तो बचेगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH और ये आपका CH3 और प्लस HCl। क्या सबकी वैलेंसी पूरी है? इस कार्बन का देखें,
यहाँ से एक और ये हाइड्रोजन से एक और इससे तीन तो मिला है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा बॉन्ड लग जाएगा, समझे ना। मार्कोनी काफ के नियम में डबल बॉन्ड लगा होता था, वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता था। सेरजेफ नियम में सिंगल बॉन्ड होगा वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से भी आप दोनों को याद कर सकते हो, ठीक है। सेरजेफ नियम क्या बताया, क्या नियम बताया कि हैलोजन के साथ हाइड्रोजन उस परमाणु से निकलेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा, ठीक है। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, बी हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया, ओके। नोट कर लो जल्दी। बहुत ध्यान से समझिए, नेक्स्ट टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, हेडिंग डालिए। हैलो एल्केन में हैलोजन के प्रतिस्थापन, हैलो एल्केन के हैलोजन की प्रतिस्थापन क्रिया की क्रियाविधि, प्रतिस्थापन क्रिया की क्रियाविधि। चलिए देखिए, प्रतिस्थापन अब क्रिया हमने बताया था, क्रिया की क्रियाविधि अगर आप लोगों को याद हो तब क्रिया की क्रियाविधि तीन प्रकार से बताई थी हमने, मुक्त मूलक, प्रतिस्थापन क्रिया, है ना, और उसके बाद नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। क्लियर। चलिए एक बार इसको समझिए ध्यान से, पेज दीजिए कोई मिटाने वाला क्या उनका हुआ देखा आज क्या ज्यादा नहीं पढ़ना। हाँ चलिए एक बार देखिए, आवाज ना करिएगा, बहुत पहले बताए थे, बताए हैं, नाभिक स्नेही बताया, इलेक्ट्रॉन स्नेही बताया, मूलक बताया, विदलन बताए थे, होमोलिटिक विदलन, हेटेरोलिटिक विदलन होता है, शुरुआत में रासायनिक अभिक्रिया का बताए थे। हाँ, और बेंजीन का भी बताए थे कि बेंजीन की क्रिया में पहले क्या होता है, अनुनाद होता है तब क्रिया होती है ना। थोड़े मुंह है ना। चलिए देखिए आप ध्यान दीजिए, RX है, यहां R से जुड़ने वाला अगर कोई तत्व या जो भी आ रहा है, यदि वो जुड़ने वाला मुक्त मूलक हुआ, यानी कि मूलक हुआ, बात ना करिए, R से जुड़ने जो आ रहा है अगर वो मूलक हुआ तो उस अभिक्रिया को बोलेंगे हम लोग मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, है ना। और यदि RX से जुड़ने वाला कोई नाभिक स्नेही हो, नाभिक स्नेही समझते हैं किसे कहते हैं ना, नाभिक स्नेही बताए थे हम लोग, हम आप लोगों को। हाँ, नाभिक स्नेही मतलब जो नाभिक से स्नेह करे, नाभिक से स्नेह का मतलब जो नाभिक को पसंद करे, यानी कि नाभिक का जिसके पास, नाभिक कौन होता है, धन आवेश ना, यानी जो धन आवेश से क्रिया करना पसंद करे उसे हम क्या बोलेंगे, नाभिक स्नेह। तो धन आवेश से क्रिया करने वाला कौन होगा, ऋण आयन ना। यदि R पर आक्रमण करने वाला तत्व यानी OH माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, Br माइनस हो गया, कहने का मतलब यदि वो ऋण आयन हुआ तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लियर। और अगर R पर आक्रमण करने वाला तत्व आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही हुआ, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन स्नेही, तो इलेक्ट्रॉन से स्नेह कौन करेगा, धन आयन ना, जैसे आपका Na+ हो गया, Mg+2 हो गया, ठीक है। ये सभी तत्व अगर उस पर आक्रमण करने आते हैं तो वो आपकी कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हाँ, मूलक अभी हम बताते हैं, वो भी बता दे रहे हैं। देखिए, मुक्त मूलक अगर अभिक्रिया करने आते हैं तो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रिया, नाभिक स्नेही तत्व आते हैं क्रिया करने तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही क्रिया करने आते हैं तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। प्रतिस्थापन क्रिया ये तीन प्रकार की होती है, ठीक है। अब ये जो है क्रिया करने का मतलब, जैसे जो इनके बीच में बंध होता है,
पहले उस बंध को तोड़ा जाता है, यानी वो बंध टूटता है। बंध के टूटने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विदलन। विदलन दो प्रकार का होता है, होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक। होमोलिटिक विदलन में साझे का इलेक्ट्रॉन दोनों के पास चला जाता है, आर के पास और एक्स के पास। तो जब होमोलिटिक विदलन होता है तो वहां पे क्या बनता है? आपका मुक्त मूलक बनता है। तो इस तरीके की जब प्रतिस्थापन क्रिया होगी तो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रिया हो जाएगी। और हेटेरोलिटिक विदलन में क्या होता है? साझे का इलेक्ट्रॉन एक ही के पास चला जाता है, जिसके पास से जाता है उसके ऊपर धन आवेश और जिसके पास जाता है उसके ऊपर ऋण आवेश। तो इस विदलन से दो प्रकार के बनते हैं, एक नाभिक स्नेही बनता है और एक इलेक्ट्रॉन स्नेही। ये नाभिक स्नेही हो गया और ये क्या हो गया? आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो यहाँ से क्रिया नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही होती है, ये हम समझा चुके हैं पहले। तोरे समझा।